नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज आरक्षणीय उपन्यास शरतचंद्र द्वारा रचित इसका दूसरा भाग मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं। आरक्षणीय। 11 वर्ष के बाद दुर्गामणि हरिपाल में पिता के घर जा पहुंची। उस समय शरद ऋतु की संध्या एक ऐसा अवस्थाकार धुंधला धुआं लिए सारे गांव के ऊपर मंडरा रही थी। उसके अंदर प्रवेश करते ही दुर्गामणि का कलेजा कांप उठा। घर में माँ बाप नहीं रहे। बड़े भाई हैं शंभू चटर्जी। शंभू चटर्जी को उस दिन शाम को अंतरा ज्वर आने की बारी थी। अतः सूर्यास्त के बाद ही तैयार होकर बिस्तर पकड़ लिया। खबर पाकर अपनी पुरानी रजाई के सिर तथा दोनों कानों को ढककर खड़ाऊ चटकाते हुए बाहर निकले। अरे कौन है रे दुर्गा, तू आई है? अच्छा आ। रोते हुए आगे बढ़कर दुर्गा ने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया। ज्ञानदा ने प्रणाम किया तो वे बोले, अरे यह तेरी बेटी है, इसका ब्याह कहाँ हुआ? ब्याह तो अभी तक नहीं कर सकी हूँ, लेकिन जल्दी ही कहीं ना कहीं, दुर्गा ने कहा। ब्याह नहीं किया? यह तो खूब सियानी हो गई। अरे दुर्गा, बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने के कारण किंचित करुण कंठ स्वर एक क्षण में जलकर सूख गया। वे बोले, यही तो। यहाँ के बज्जात लोग यदि जान गए तो मैं कहता हूँ कि इसे रसोई या पूजा घर में जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के समाज को तो तू जानती है, खासतौर पे हरिपाल समाज को। इस तरह के पाजी आदमी संसार में नहीं मिलेंगे। अच्छा आ, भीतर आ जा। इतनी बड़ी लड़की, उसे यदि इसके चाचा के यहाँ छोड़ आई होती तो 4 दिन आराम से रह सकती थी। यहाँ रही तो समझी नहीं दुर्गा। तो जा, अब हाथ पैर धो ले। अजी क्या कर रही हो? यह कहकर खड़ाऊ खटखट करते हुए वे अंदर चले गए। दुर्गा और उनकी लड़की ने उनके पीछे पीछे चलकर किस तरह घर में प्रवेश किया, इसे केवल भगवान ने ही देखा। शंभू का दूसरा विवाह था। पहली स्त्री को दुर्गा ने देखा था, मगर इन्हें कभी नहीं देखा। ये जितनी काली थी उतनी ही दुबली पतली लंबी। जूड़ी बुखार के कारण शरीर का रंग जली लकड़ी सा हो गया था। 3 दिन का गोबर आंगन के बीच में जमा किया हुआ था। अभी अभी निपटाकर हाथ पैर धो चिराग जलाने की तैयारी कर रही थी। पति के बुलाने पर सामने मामले को स्थिर होकर देखने लगी। शंभू को ज्वर चढ़ा जा रहा था। आगंतुकों की अभ्यर्थना के लिए स्त्री से उनका परिचय कराकर वह कमरे के अंदर चले गए। स्त्री का नाम था भामिनी। वह मेदिनीपुर जिले की लड़की। इतनी बातें जरा टेढ़ी मेढ़ी होती थी। उन्होंने हंसकर ऊपर और नीचे के प्राय सारे मसूड़े खोलकर ननद को हाथ पकड़ रसोई घर के चबूतर पर ले जाकर पीढ़े पर बैठाया। उनकी हंसी और बातचीत करने का ढंग देखकर दुर्गामणि का कलेजा सूख आया। आने के समय दुर्गा ने एक हंडी रसगुल्ला मंगा लिया था। उसे उतारकर रखते रखते ना जाने कहाँ से लड़के और लड़कियों का एक झुंड दौड़ता हुआ आ पहुंचा। उसने दुर्गामणि को घेर लिया। चिल्लपो और रेलपेल में मानो वह एक बाजार सा लग गया। सब बच्चों को रसगुल्ले बांटने के बाद भामिनी ने रसगुल्ले की हंडी टांग दी। रसगुल्ले पाकर के बच्चे हाथ चाटते चाटते इधर उधर हो गए। दुर्गा तो यहाँ की रीति नीति जानती थी, क्योंकि वह यहीं की लड़की थी। लेकिन ज्ञानदा 8-10 साल के लड़कों तक को दिगंबर देखकर सिर नीचा करके बैठ गई। लड़कियों का भी प्राय यही हालत थी। केवल थोड़ा बहुत ही अंतर था, जो बहुत ही साधारण था। उसका अपना गांव शहर नहीं था, लेकिन वहाँ पे रास्ते हैं, घाट है, इतना अंधेरा नहीं है। और यहाँ पर ना रास्ता ना घाट, अभी अंधेरा हुआ भी नहीं कि सियार की आवाज़ आने लग गई। दीवार से सटी हुई सूखी डाल पर अचानक पहले कभी ना सुने हुए एक तरह के विकट शब्द को सुनकर ज्ञानदा ने पूछा, माँ यह क्या बोल रहा है? मामी ने जवाब दिया, यह तक्षक है। तक्षक? तक्षक सांप? हाँ बिटिया, वही वही जिसके बारे में कहते हैं कि किसी राजा को काटा था। यहाँ तो डाली डाली पर भरे पड़े हैं। जवाब सुनकर ज्ञानदा ने एक बार माँ का मुंह देखा। इसके पहले ही रोदन से उसकी छाती भर उठी थी। जब वह माता की गोद में लेटकर फफक फक कर रोते हुए बोली, माँ यहाँ से चलो, यहाँ मैं एक घड़ी भी जिंदा नहीं रहूँगी। मामी को बड़ा अचरज हुआ। बोली, डरने की कौन सी बात है रे? यह तो देवता है, कभी किसी का अपकार नहीं करते। इसके सिवा सांप वगैरह के काटने से मरते ही कितने आदमी हैं बेटी। बल्कि जो कुछ डर है वह इसी मलेरिया का है। एक बार जिसे पकड़ लेता है उसे निसार किए बिना नहीं छोड़ता। इस साल 20 दिन हुए तुम्हारे मामा को पकड़ा है।
इतने ही दिनों में उन्हें जीर्ण शीर्ण कर डाला, और कुछ ही दिनों के बाद इस गांव में कौन किसके मुंह में पानी डालेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है रे बिटिया। ज्ञानदा मन ही मन अतुल की अंतिम बातों का मिलान करके चुपचाप पड़ी रही। उस रात को वह एक बार भी नहीं सो सकी। माता की छाती के समीप मुंह रखकर वह रह कर चौंकने लगी। इसी तरह सवेरा हुआ। नई जगह की नई रोशनी तनिक भी खुशी न ला सकी उसके मुंह पर। इतनी बड़ी उम्र की लड़की को देखकर टोले के लोगों का अचरज का ठिकाना नहीं रहा। हमारे बंगाल में अविवाहिता लड़की की अवस्था ठीक ठीक बताने का रिवाज नहीं है। सभी जानते हैं कि माता पिता 2-1 वर्ष घटाकर बताते हैं। अतएव दुर्गा ने जब कहा लड़की की उम्र 13 है, तो भाभी ने 15 समझा। इसके अलावा एकमात्र संतान होने के कारण स्वयं भूखे रहकर लड़की को खिलाया पिलाया पहनाया। सुडौल स्वास्थ्य इस समय और भी काल बन गया। ज्ञानदा की यथार्थ उम्र के खिलाफ बढ़कर गवाही देने लगा। 2 दिन भी न बीत पाए थे कि बातचीत के सिलसिले में शंभू ने बहन से कहा, लड़की के कारण तो टोले में मुंह दिखाना कठिन हो गया है। एक बहुत अच्छा भर है, उसके साथ ब्याह करोगी? जमाई ठीक हो गया, अब और कहीं संबंध नहीं हो सकता। तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बताए देता हूँ, ऐसा अच्छा भर भाग्य से मिलता है। 20-25 बीघे ब्रह्मोत्तर की भूमि है, तालाब है, बगीचा है, धान का गोला है, साथ ही वह लिखा पढ़ा भी है। नहीं भैया, बात बीच में ही काटकर दुर्गा ने कहा, अब दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसी वर्ष के बाद यहीं इसका विवाह करना होगा। मेरे विचार से तो इसी अगन में कन्यादान कर देना जरूरी है। दुर्गा ने इसका प्रतिवाद करना बेकार समझा और काम है कहकर उठ गई। धीरे धीरे पता चला कि वह उत्तम वर शंभू के बड़े साले हैं। स्त्री की मृत्यु के कारण करीब 6 महीने से अकेले पड़े हुए हैं। अब अधिक दिनों तक उसका अकेले रहना कोई उचित नहीं समझता, खास तौर से कई बच्चे कच्चे होने के कारण। उन्हें पत्नी की नितांत आवश्यकता हो गई। शायद इसलिए दुर्गा के बारंबार अस्वीकार करते रहने पर भी ये उत्तम वर एक दिन एकाएक प्रकट हो गए। सामने ही ज्ञानदा उन्हें दिखाई पड़ गई और कहने की आवश्यकता नहीं, लड़की को पसंद करके लौट गए। थोड़े ही समय में बहन के प्रति शंभुनाथ के सस्नेह अनुरोध ने घोर अत्याचार का रूप धारण कर लिया। एक दिन उन्होंने साफ ही कह दिया, प्रियनाथ की अनुपस्थिति में अब वही भांजी के वास्तविक अभिभावक है। अतएव जरूरत हुई तो इसी अगन में जबरदस्ती उसका ब्याह कर देंगे। बड़े भाई से वाद अनुवाद करके दुर्गा कमरे में भीतर चली गई। वहाँ लड़की के चेहरे को देखते ही समझ गई कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसे छाती से लगाकर बोली, ते मेरे जिंदा रहते तू मत डर बेटी। जवानी अभय तो उन्होंने दे दिया, मगर भय से उनका कलेजा सूख गया, क्योंकि इन इलाकों में जबरदस्ती ब्याह कर देना कोई नई बात नहीं थी। माँ की छाती में मुख छिपाकर ज्ञानदा फफक फफक कर रोने लगी। माँ ने उसके मस्तक और सीने पर हाथ रखकर देखा तो बुखार के मारे उसका शरीर जला जा रहा था। आंखें खोलकर पूछा, बुखार कब हो गया? कल रात से ही है माँ। तूने बताया क्यों नहीं? यहाँ भीषण मलेरिया का फैला है। बड़े भाई की स्त्री से दुर्गा ने अब तक किसी प्रकार की घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की थी। न केवल उसके विकट चेहरे, बल्कि उसकी हंसी से भी उसको डर लगता था। देहात की औरतें तो स्वभावतः ही जरा ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, मगर भाभी की बातें दूर से सुनने पर भी झगड़ा करने जैसी मालूम होती थी। इस पर वह जैसी वचाल थी, वैसी ही कला की कला में निपुण। लेकिन उसके एक गुण का पता दुर्गा को पता चल गया था, वह जबरदस्ती किसी से झगड़ा नहीं बोलती थी। अगर उसका रास्ता छोड़ दो तो वह किसी को कुछ नहीं कहती थी। बाल बच्चे और गृहस्थी में ही सदा मगन रहती, दूसरों की बातों की ओर ध्यान भी नहीं देती थी। पहले पहल आते ही दुर्गा एक दिन उसकी रसोई में मदद करने गई। तब उसने स्पष्ट कह दिया, ननद तुम 2 दिनों के लिए आई हो, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। रसोई घर और भंडार मैं किसी को नहीं सौंप सकती। तभी से इस मामले में दुर्गा एक प्रकार से निश्चिंत हो गई थी। आज देर करते देख भौजाई ने दरवाजे के पास आकर बोला, क्या ननद जी, आज खाना पीना नहीं होगा? लड़की को बड़े जोर से बुखार हुआ है भाभी, तुम लोग खा लो। बुखार हुआ तो क्या हुआ? बुखार में कोई खाता पीता नहीं है क्या? नहीं भाभी, वो खाएगी नहीं और वो लड़की बिना मैं अन्न भी मुंह में न डालूंगी। तुम लोगों की सारी बातें संसार से परे हैं। बुखार हुआ तो वैद्य बुलाकर काढ़ा बनवा दो। मलेरिया बुखार में कौन नहीं खाता? क्या सभी अन्न पानी छोड़ देते हैं? ये कहकर अपने काम में लग गई। एक कटोरा काढ़ा लाकर उसने कहा, अरे ये नहीं, उठ काढ़ा पी ले, भात में पानी डाल रखा है, चल खा ले। ज्ञानदा मामी से बहुत डरती थी, बिना कुछ बोले ही उठकर उसने थोड़ा सा काढ़ा पी लिया।
फिर लेटी रही। दुर्गामणि कमरे में थी नहीं। काढ़ा पीते ही ज्ञानदा ने कै कर दी, जिसे देखकर उसकी मामी बोली, कैसे लोग हैं बाप रे, काढ़ा पी कर के कै हो गई, कितने शौकीन लोग हैं। इसके बाद ज्ञानदा की बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। उसकी भामिनी मामी ने पहले ही कह दिया था, बिटिया गंवई गांव में सांप काटने से कितने लोग मरते हैं, जो मरते हैं इस मलेरिया से। यह सोच करके ज्ञानदा को और तेज बुखार आ जाता था और कुछ ही दिन में मलेरिया ने ज्ञानदा को चारपाई से लगा दिया। उस दिन कार्तिक की संक्रांति थी। एक तो गृहस्थी का कामकाज छोड़कर इन फिजूल के कामों के लिए उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। तिस पर पराई की लड़की की इस तरह आयतित सेवा, जैसे उनके स्वभाव विरुद्ध की बात देखकर दुर्गा को अद्भुत सा लगता और उसे लगता कि बड़े भाई के प्रस्तावित उस ब्याह के मामले की बात याद करते वह आशंका से कांप उठती थी कि शायद भामिनी ने ही इसके लिए कहा होगा। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। ज्ञानदा का बुखार न उतरा। ज्ञानदा ने एक दिन तकिए के नीचे से एक पत्र निकालकर कहा, माँ, उन्होंने जवाब दिया है। ला तो देखो, यह कहकर माँ ने चिट्ठी को मुझसे छीन लिया। लेकिन क्षण भर बाद उन्हें लज्जा आने लगी कि लड़की की चिट्ठी खुल कर के कैसे पढ़े। क्या लिखा है रे अतुल ने? माँ, तुम ही पढ़ लो ना, यहाँ आना उचित नहीं है, यही सब लिखा है। पत्र की इन दो बातों को सुनते ही माँ की आंखें छलछला उठी। उन्होंने मन ही मन दोहराया, आना उचित नहीं था, यही सब। अतुल के चेहरे को याद कर उसे सस्नेह आशीर्वाद देते हुए दुर्गामणि ने मातृ स्नेह से विगलित होकर मन ही मन कहा, ना जाने कितना भान, कितना मर्मांतिक व्यथा भैया की इन बातों के भीतर छिपी हुई है। यहाँ आकर ज्ञानदा को बुखार हो गया है। इसी इसमें गुस्से में भैया ने आकर कहा था कि इनको गंगा को लाभ को देखने के लिए कलकत्ते से आया हूँ। सच ही तो लिखा है। मैं खुद जो भी करूँ, जहाँ भी जाऊँ, यह दूसरी बात है, लेकिन लड़की को लेकर आना मेरे लिए कदापि उचित नहीं था। तब उन्हें पति की मृत्युशैया पर अतुल की प्रतिज्ञा, चूड़ियों वाली बात और अपनी बड़ी मौसी से तर्क करने की बात याद आते ही दुर्गामणि गर्व से परिपूर्ण हो गई। वो मन ही मन बोली, काली लड़की, अब मेरी लड़की का गौरव सभी देख लें। अरे कोयल काली होती है, भौरा भी काला होता है। उन्होंने पुकारा, ज्ञानदा, इस समय तेरी तबीयत कैसी है बेटी? अच्छी है माँ। क्यों नहीं, मेरे बारे में अतुल ने कुछ लिखा, पढ़ लो ना माँ। कौतूहल को अब वे रोक न सकी। खिड़की के पास जाकर कागज खोलकर खड़ी हुई। इतने बड़े कागज में केवल 2 पंक्तियां देखकर उन्हें धक्का सा लगा, लेकिन अगले क्षण श्री चरणेशु पढ़कर मन ही मन हंसकर बोली, इसलिए पढ़ने को दिया है, यह तो मेरी चिट्ठी है ही नहीं। लिखा है, तभी कहा था यह जगह मलेरिया का डिपो है। ज्ञानदा के ज्वर में क्या पाकर बड़ा दुख हुआ। आशा है शीघ्र अच्छी हो जाएगी। हम मज़े में हैं। हमारा प्रणाम ले, इति। बात पूछने में दुर्गामणि की जबान रुकी, परंतु माँ का हृदय ठहरा। बिना पूछे उनसे रहा न गया। पास बैठकर उन्होंने लड़की के रूखे बालों को में उंगलियां इधर उधर करते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी चिट्ठी में अतुल ने शायद क्रोध के भाव से लिखा है। मेरी चिट्ठी कहाँ है माँ? तुम्ही को तो लिखी है। मैं देखना नहीं चाहती, सुनकर ही मुझे खुशी हुई। गुस्सा हुआ है, यह तो समझ ही रही हूँ। नहीं माँ, मुझे अलग से कोई चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी। जो लिखा है तुम्हारे सामने है। कुल 2 पंक्तियाँ, यह तो कोई बात नहीं, कहकर दुर्गामणि सन्नाटे में आ गई। उनकी जो उंगलियां अब तक नाना प्रकार की विचित्र गति से विचरण कर रही थी, मानो हड्डी की भांति कड़ी हो गई। बहुत देर तक इसी तरह चुपचाप बैठी रही। इस पर फिर दिन व्यतीत होने लगे। अगहन के प्रारंभ की सर्दी की हवा बह रही थी। दुर्गामणि के बचपन की एक सहेली मायके से आई हुई थी। आज दोपहर के वक्त लड़की को कुछ अच्छी देख दुर्गामणि उससे मुलाकात करने के लिए निकली। रास्ते में डाकिये को देखकर पुकार कर बोली, क्यों दासू, मेरे नाम की चिट्ठियाँ क्यों नहीं मिलती है रे? चिट्ठी कहाँ से आएगी? आएगी तो मैं दूंगा नहीं। मेरे या लड़की ज्ञानदा देवी के नाम से चिट्ठियाँ नहीं आती। आती तो मैं दे देता दीदी। नहीं दासू, अपने डाक के थैले में ज़रा अच्छी तरह देखना, आई होगी। नहीं दीदी, नहीं आई। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि डाक खाने में पड़ी हो, तुम उठाना भूल गए हो, मेज के आसपास गिर गई हो। जाकर एक बार खोज लेना, या मैं खोज लूँ? खोज सकती हो दीदी, पर वह बेकार है। अच्छा, लौटकर मैं खुद एक बार खोज लूँगा, अगर मिल गई तो दे जाऊँगा। यह कहकर दासू वहाँ से चला गया। दुर्गामणि में भी देवी देवताओं के चरणों में संसार के ऐश्वर्य की मनोतियाँ करते करते चली। हे माँ दुर्गा, हे माँ काली, एक भी चिट्ठी इसके खोजने पर मिल जाए।
ज्ञानदा की इतनी बड़ी बीमारी की बात सुनकर भी वह जवाब नहीं देगा, इस बात पर वह किसी तरह विश्वास नहीं कर सकी। हाय रे मनुष्य! आशा करोड़ों संभव असंभव सोच विचारों में यह बात एक बार भी दुर्गा के मन में नहीं आई कि इसी बीच अतुल के मन की गति बदल भी तो सकती है। एक बार भी नहीं सोचा कि अतुल की जो कामना एक दिन नितांत ही गुप्त भाव से पूरी तरह पर्दे की ओट में उसके अंतर में निर्विवाद रूप से बढ़ सकी थी, उसे ऐसे असमय में सरेआम खींच लाने में वह क्षण भर में सूख सकती है। अब सैकड़ों विरोधी शक्तियां सजग होकर उसे क्षण भर में, लम्हे भर में दबाकर मार सकी हैं। मनुष्य ऐसा ही अंधा है। दुर्गामणि ने जरा जल्दी घर लौटकर लड़की के कमरे में प्रवेश करके पूछा, क्यों री ज्ञानदा, दासू कोई चिट्ठी दे गया है? नहीं माँ, आज 2 महीने से एक के बाद एक 3 पत्रों का जवाब नहीं आ रहा। दुर्गा ने संशय से क्षुब्ध होकर कहा, शायद तू सो गई होगी। तेरी आहट ना पाकर दासू लौट गया। मैं घर में नहीं थी तो जरा देर जागती नहीं रही, कहकर दुर्गा मुंह फुलाए वहाँ से चली गई। ज्ञानदा चुप रही। वह सोई नहीं, बराबर जगती रही। यह बात कहकर उसने बहस नहीं की। माँ के सामने रोज एक ही प्रश्न का पुराना जवाब देते देते वह लज्जा के मारे जमीन में गड़ी सी जा रही थी। दुर्गा ने उसी दम लौटकर दरवाजे के बाहर से कहा, तो दासू ने मुझसे क्यों कहा कि वह खोज कर दे जाएगा? आज ना जाने कैसे वह निश्चित रूप से विश्वास हो गया थी कि अतुल की चिट्ठी आई ही है। लड़की ने जबान नहीं खोली, एक मैली सी कतरी में मुंह छिपाए पड़ी रही। लेकिन इससे दुर्गा शांत नहीं हुई। उन्होंने भतीजे को डाक खाने भेजकर मालूम किया कि दासू नहीं आया है। बाद के 3-4 दिन उन्होंने पत्र की प्रतीक्षा में काटे, फिर भी नहीं आया। अंत में निराश होकर अतुल की माँ को पत्र लिखा। उन्होंने पत्रोत्तर में संक्षेप में लिखा, अतुल मजे में है और कलकत्ते में रहकर पूर्वत लिख पढ़ रहा है। उनकी चिट्ठी से दुर्गामणि के कानों में एक उपेक्षा का स्वर झंकित हुआ। इसी तरह अगन बीता, पूस बीता, मगर अतुल की चिट्ठी नहीं आई। आधा माघ बीतते बीतते लड़की की तबीयत कुछ ठीक सी हुई, किंतु माँ बीमार पड़ गई। निराशा का इतना बड़ा आघात वह सहन ना कर सकी। इसके सिवा भाभी के प्रति उनके विद्वेष की सीमा नहीं। उनकी चर्चा आते ही वह घृणा से उसे जली लकड़ी, ताड़का जैसे जैसे शब्द का प्रयोग करती, बहुत सेवा करती, किंतु उसकी भाभी की सेवा से दुर्गामणि को एक तरह की बू आती थी। शायद वह अपने भाई के लिए इसकी सारी सेवा कर रही हो। अब उससे और नहीं सहा जाता था। माँ के अंत में उसने बिस्तर पकड़ लिया। लड़की ने रोते हुए कहा, माँ अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए ना अपने घर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दुर्गा भी सहमत हुई। उनके असहमत होने का कोई विशेष कारण तो था नहीं। इस जली लकड़ी की सेवा और आत्मीयता से निकल भागने के लिए उसका मन निरंतर यह कहने लगा, भागो भाग चलो यहाँ से। जाने का आयोजन सुनकर शंभू का मिजाज गर्म हो गया। सवेरे 7-8 बजे थे। संध्या पूजा से निवृत्त होकर खड़ाऊ चटकाते हुए बाहर निकलकर दुर्गा को पुकारा। दुर्गा चबूतरे के एक किनारे खंभे के सारे बैठी हुई मुंह धो रही थी। ज्ञानदा पास ही बैठी उनकी सहायता कर रही थी। बड़े भाई के पुकारने की आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा, क्या है भैया? शंभू ने कहा, इस समय तो तुम्हारा जाना नहीं हो सकता। क्यों? मैंने शादी का वचन दे दिया है, झूठा क्यों बनूं? ऐसे नक्षत्र में मेरा जन्म नहीं हुआ है। बात को ना जाने जानते हुए दुर्गा का दिल धड़कने लगा। धीमी आवाज़ में पूछा, कौन सी बात भैया? ज्ञानी के ब्याह की बात। अब तो अधिक दिनों तक रोके नहीं रख सकता, इसलिए इसी फागुन की पंचमी को अपने नवीन के साथ इसका विवाह कर देना निश्चित किया है। इधर गहने आदि भी कम नहीं देगा, कह रहा है। देखा कि देखने सुनने में सभी दृष्टियों से अच्छा होगा। समाचार सुनते ही दुर्गामणि के माथे पर मानो वज्रपात सा हो गया। आंखों से आंसू भरे हुए उन्होंने कहा, मुझसे पूछे बगैर तुमने क्यों वचन दिया? भैया, वह ब्याह तो मैं प्राण रहते नहीं होने दूंगी। शंभू ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम्हारी चलेगी तभी तो ना नहीं होने दोगी। मैं इसका मामा हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा वही होगा। तेरे लिए मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ, ऐसे बाप ने मुझे जन्म नहीं दिया, जानती नहीं तू? अंत में दुर्गामणि सचमुच रो पड़ी। नहीं भैया, लड़की का ब्याह मैं यहाँ जीवन रहते नहीं होने दूंगी। मेरे लिए तुम तनिक भी चिंता मत करो। गला रूंध जाने के कारण वह बात पूरी ना कर सकी। शंभू ने यह रोना देख झल्लाकर दांत पीसते हुए कहा, शुभ कार्य में व्यर्थ पिन पिन करके रो मत तो। रंगभूमि में जली लड़की ने आकर दर्शन दिए। उसके दोनों हाथों में गोबर लगा हुआ था। शायद उस समय गौशाले की सफाई में लगी हुई थी। आंगन में आकर पति की ओर मुंह किए हुए अकस्मात फूटी हुई कांसे की थाली की तरह खनखन बज उठी, भला वह तुम्हारा उत्तम वर कौन है, जरा मैं भी तो सुनूं। स्त्री का रंग ढंग देखकर शंभू घबरा गए, लेकिन जवानी हिम्मत को कायम रखते हुए वे बोले, कोई भी हो, तुम्हें क्या करना है?
जली लकड़ी गोबर से सने हुए दोनों हाथों को मटकाकर आधे आंगन में नाच आई और वैसे ही सुमधुर कंठ के सारे टोले को चौंकाती हुई बोली, मामा है, मामापन दिखाने आए, नवीन के संग ब्याह देंगे, इसलिए ना कि 100 रुपये ब्याज सहित अदा हो जाएंगे, इसलिए वह उत्तम है। ठीक है, मेरा सगा भाई है। क्या मैं जानती नहीं? ताड़ी गांजे के नशे में 5-5 बच्चों की माँ 8 महीने की गर्भवती बहू को पेट में लात मार कर उसने मार डाला। इसलिए इसके जैसा उत्तम वर कहाँ मिलेगा? गले में फांसी नहीं लगाते थे, दिखा रहे तुम्हें। बहन और भांजी के सामने शंभू अपने गुस्से को संभाल नहीं सके और खड़ाऊं हाथ में लेकर चिल्लाटे, चुप रह। जली लकड़ी अब और पागल उठी, ऐसी भावनी भंगिमा प्रदर्शित करके चिल्लाने लगी, अच्छा मुझे तुम कुछ कहोगे? इस तरह की बात जबान पर लाए तो मुंह में जलती हुई लकड़ी ठूस दूंगी। मैं पौंचू घोषाल की लड़की नहीं, जबरदस्ती ब्याह कर दोगे? कौन होते हो तुम? वह लड़की लेकर आई है 2-4 दिन चैन से रहने, तुम उन्हें रात दिन डर दिखाने वाले होते हो। इस बड़े हंसिए को देख रहे हो? साले बहनाऊं दोनों के नाक कान एक साथ काट कर दम लूंगी। याद रखना, मेरा नाम भामिनी है। उस मूर्ति के सामने शंभू को और कुछ कहते नहीं बना, वह भीतर चले गए। अब जली लकड़ी ने दुर्गा की ओर मुखतिब होकर कहा, यह पूरा चमार है ननद, जब से तुम आई हो तभी से मंसूबा बांध रहा है, किस प्रकार सोने की प्रतिमा को बंदर के हाथे सौंप दूँ, और कहता है मैं मामा हूँ, बंदर कहीं का। जरा दम मारकर फिर कहने लगी, कहने से तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं चर्चा नहीं करती ननद। मैंने कहा लड़की बुखार से मर रही है, एक अच्छा डॉक्टर बुला लाओ। उत्तर में इसने कहा पैसे नहीं हैं। मेरे पास एक चांदी की करदनी भर का सहारा था, जिसे गिरवी रखकर एक डॉक्टर बुलाया। अब कहती है कि मेरी जो मर्जी होगी वही करूँगा। मैं मामा हूँ, मुँह जला। मेरे जिंदा रहते हुए डर की बात नहीं ननद, आज ही इंतजाम किए देती हूँ, तुम घर जाकर लड़की का ब्याह करो, बाद में जब तुम्हारी इच्छा हो चली आना। दुर्गा खंबे के सहारे उसी तरह बैठी रही, उनके दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। जली लकड़ी कंठ स्वर जरा धीमा करके अदृश्य पति के प्रति लक्ष्य करके कहने लगी, अनाथ समझकर इस पर अत्याचार क्यों करेगा? क्या ऊपर भगवान नहीं है? मैं कहती हूँ जो तुम्हारे पास है उसी को लेकर अपनी गुजर बसर करो, पराये को लेकर अपना पेट क्यों मोटा करो। और उसी दिन दोपहर को सारा बंदोबस्त हो गया। बैलगाड़ी पर सवार होते समय दुर्गा मणि ने जली लकड़ी को मस्तक टेक कर प्रणाम किया। जली लकड़ी ने मुसड़े निकालकर हंसते हुए कहा, भाड़ में जाए करदनी ननद, यही आशीर्वाद दो कि हाथ की 4 चूड़ियाँ और मांग का सिंदूर बना रहे। मैं पति पुत्र गौ ब्राह्मण की सेवा करती करती मरूं। चलो, ऐसा दुर्बल शरीर लेकर खड़ी मत हो, गाड़ी पर बैठ जाओ। हारे गए ननिहाल में तुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा ना, लेकिन फिर आना, भूल ना जाना। यह कहकर भाभी ने 2 रुपये रख दिए। गाड़ी चल देने पर दुर्गा आंसू पोंछते हुए बोली, बिना समझे बूझे मैंने तुम्हारे चरणों में अपराध किया भाभी, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो भाभी मसूड़े निकालकर हंसी नहीं बल्कि झट से एक बूंद आंसू पोंछकर बोली, दुर्भाग्य की बात है, अपराध तो सब हमारा ही है ननद। क्यों री गेनी, देख मामा मामी पर क्रोध ना करना, अगले साल आम कटहल का मौसम पर तेरा न्योता रहा, अब की बार दामाद को साथ लेकर आना। इतना कहकर उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे।